बड़ा अच्छा सवाल था. व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 4 year इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 10% per annum for the first 2 year and 20% annum for the next 2 year. बात आखिर हो रही है 10,000 की 4 साल के, जिसमें पहले 2 साल का रेट है 10% पे 20. नहीं देखो, 110/100 एक दफ़ा नहीं, कितनी दफ़ा आएगा? 2 दफ़ा, क्योंकि 2 साल तक 10% रहा और फिर बाकी 2 साल में 20% रहा, तो फिर 2 दफ़ा 120 आएगा. और इन सबको हम फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा? 17424. 174. बट अच्छा सवाल है. अन्नू इन्वेस्ट 5,000 इन अ बॉन्ड विच गिव इंटरेस्ट एट 4% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 5% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, 10% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर. हाउ मच डज शी गेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर? तो देखो, मसला ये है कि प्रिंसिपल उनका था कितना? 5,000 रुपये. कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत डेप्थ में मैं कराता हूँ बच्चों. जब भी कोई सवाल इससे रिलेट आता है ज़रूर कराता हूँ. पहले साल 4% इंटरेस्ट था, फिर दूसरे साल 5%, तीसरे साल 10%. ठीक है, अब सबको सॉल्व करना है. तो देखो, पहले कोशिश करो ज़ीरो मार दो. सारे जितने ज़ीरो है ना, चुन चुन के मारो इनको. जहाँ ज़ीरो मिल जाए मार दो, जहाँ ज़ीरो मिले मार दो. अब कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी. ये कटेगा भाई 5 के टेबल से, ये 21, ये 20. 20 आ गया तो फिर भाई दोबारा कट जाएगा. ऑब्वियस सी बात है, 5 से ये कटेगा. तो एंड में आंसर फिर हमारे पास आ जाएगा. इतना मुश्किल नहीं होगा, पता चल जाएगा कि भाई कितना अमाउंट ज़्यादा है. ठीक है जी. बड़ा अच्छा सवाल है. अन्नू के पास 5,000 ही है, लेकिन पहले साल 15% इंटरेस्ट, दूसरे साल 5, तीसरे साल 10%. तो बताइए 3 साल बाद उसकी इनकम कितनी है? देखो, हम पुराने तरीके से भी कर सकते हैं. 100 + 5, 105, 110, 115. लेकिन बच्चों, जहाँ ट्रिक लग रही है लगाएंगे. जब परसेंटेज ये हो 5, 15, 10, डजंट मैटर. पहले 5, फिर 10, फिर 15, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जब भी 10, 5 और 15 आए तो बहुत आसान ट्रिक है. फिर इतना लंबा चौड़ा नहीं करना. 1.386 से प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. कब? जब बात किसकी हो? 5, 10, 15. 99% क्वेश्चन में जब 3 साल की अलग अलग आती है तो 5, 10, 15 ही आता है. बहुत कम ऐसा हुआ है कि जब 5, 10, 15 के बजाय कुछ और सवाल आया हो. कुछ और आया हो तो जैसा मैंने पहले सवाल कराया था वही कर लेंगे, वरना इससे करेंगे. What will be difference between simple and compound interest on a sum of ₹4,500 put 2 year at 5% per annum? देखो, ये बड़ा खास सवाल है. इस तरह के साल बहुत आते हैं. कब? 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फर्क कितना होगा? जब अमाउंट कितना है? 4,500, रेट कितना है? 5%. अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे? तो याद रखो, 2 साल के लिए तो एक फार्मूला होता है हमारे पास, PR² R/100 का स्क्वायर. तो प्रिंसिपल तो 4,500 है, R रेट 5 है और 100. अब देखो, कभी स्क्वायर करने के बजाय बेहतर है कि 2 बार लिख दो चीज़ को. कैलकुलेशन आसान होती है. ये 2 ज़ीरो मर गए. हाँ जी, 5, 5 × 25 है, तो ये कटा, ये 4 आ गया. अब 4,500 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 1125. दिस इज योर आंसर. ऑफ कोर्स कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट से. कितना ज़्यादा होगा ये हमने पता लगा लिया, इस फार्मूले से लगा लिया मेरे भाई. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए. 11.25 होगा ना, 45 बचा था. ठीक है, 11.25. दिस इज योर आंसर. जल्दी नोट. कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और धुआंधार सवाल. सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 3 year. इन हाउ मेनी ईयर विल इट अमाउंट टू 4 times इटसेल्फ? अब देखो, डबल हो गया 3 साल में, तो 4 times कितने सालों में होगा? 4 times. देखो, अब एक बड़ी अहम बात है. पहले कितना कह रहे हैं? डबल. इसको n मान लेते हैं. कितने सालों में था? 3 सालों में. अब 4 जो होगा उसको हम मानेंगे n की पावर m. क्या मानेंगे? n की पावर m. जरूरी नहीं कि वो 4 हो सकता है. ये कह देते हैं 6 times, 8 times, 9 times. फर्ज करो 9 टाइम होता, कुछ भी हो सकता था 8 times. तो इसको हम मानेंगे n की पावर m. और अब हमें चाहिए m. तो m निकालना बहुत आसान काम होता है. ठीक है, m कैसे निकलेगा? पहले इतना समझ लो भाई, ये 4 है. 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है. तो n तो 2 हो गया, m क्या हो जाएगा? 2. m के लिए क्या आ जाएगी? 2. पहले यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर आगे बता. देखो बेटा, कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशन कैसे करनी होती है? देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है.
20/5 4 है, ये तो सबको पता है बेटा। जिसको ये भी नहीं पता तो निटी जेटी का पुल भी है, जाए बिल्कुल वहाँ। अब 20 को बजाय 5 के 4.85 से डिवाइड करना है, तो देखो 5 से डिवाइड करने में 4 आ रहा था। अब 5 जो है 4.85 से छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा हुआ ना, तो आंसर 4 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, 4.14 के आसपास। यानी ये जितना 5 से कम है 0.15 कम है, तो थोड़ा सा उससे 0.14 का था। और ऐसा एक ही ऑप्शन होगा, एग्जामिनर इतना पागल नहीं है, या तो बाकी ऑप्शन 4 से छोटे होंगे या फिर 4 से बहुत ही बड़े होंगे, लाइक 4.6 4.7, तो भी नहीं हो सकते। इसी तरह देखो 20 को अगर हम डिवाइड किससे कर रहे हैं 5.1 से, अब ये 5 से बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आंसर थोड़ा छोटा होगा 4 से, लाइक 3.85 या 3.9 इसके आसपास होगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा कि 4 से बहुत ही छोटा हो जाए, लाइक 3.1 3.2, 4 से बड़ा भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें, ये तरकीबें जो हमेशा जहन में बिठा के रखो, मसले हल होंगे। Cliff invest ₹10,000 in a saving account at the rate of 15% per annum. Compound interest, what will this amount be at the rate end of 2 years? देखो बड़ा अच्छा सवाल है। कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर होती क्या है, जिसमें हर साल के हिसाब से रेट बढ़ता है। यानी पहले तो हम 10,000 का 15% निकाल लेंगे, वो तो चलो बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100, ठीक है, 2 ज़ीरो कटे और ये अमाउंट हो गया 1500। अब इस 1500 को मैं 10,000 में एडअप कर दूंगा, तो हो जाएगा 11,500 रुपये। और अब जो मैं 15% निकालूंगा वो किसके हिसाब से निकालूंगा, 11,500 का 15%, ये कैंसिल हो गया जनाब। अब मुझे 115 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, ये रिज़ल्ट मेरा जब आएगा तो फिर यही मेरा आंसर आएगा। वेल ये आ जाएगा 132.25, ठीक है जी। सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। बड़ा प्यारा सवाल है। मैन बोरोड ₹12,000 एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट and lend the same sum to another person at the rate of 15%. What will be gain after 5 years? 5 साल के बाद गेन कितना होगा? देखो प्रिंसिपल 12,000, रेट 10% टाइम 5 ईयर, प्रिंसिपल 12,000, रेट 15% टाइम 5 ईयर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों अमाउंट निकालेंगे और उन दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। देखो ये तो कैंसिल होना ही है दोनों सूरतों में, ठीक है। अच्छा यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो अगर, तो ये 600 रुपये हो गए, ठीक है। अब 600 को एक बार 10 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 600 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 15 से। 6,000 और 9,000 जिनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3,000। तो आंसर आपका हो जाएगा ये 3,000।